बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज तहरीक इंसाफ लाहौर में अपना शो ऑफ पावर कर रही है। एक बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान पे जिसका इनेकाद किया जा रहा है और PTI कह रही है कि हुकूमत ने हर तरह का रबा इस्तेमाल करना है ताकि ये जलसा नाकाम बनाया जाए। सारा दिन आज हम देखते रहे कि निगरां हुकूमत ने कंटेनर्स लगा के रस्ते बंद किए और उनका मौक़िफ़ ये था कि सिक्योरिटी फ़राहम करने के लिए हम लोगों को रोकना नहीं चाहते, क्योंकि एक सिक्योरिटी हाई अलर्ट भी था जिसमें इमरान खान साहब की जान को ख़तरे की बातें हो रही थी। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर हमने देखा कि PTI ने इंटरनेशनल फोरम्स और बैनुल-अक़वामी हुकूमतों से राब्ते किए हैं। पार्लियामान जो यूरोप के और बरतानिया के, उनको खतूत लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कानूनी जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और जो कार्रवाइयाँ हैं वो गैर कानूनी हैं। मेरे साथ सबसे पहले तो मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा। शाह महमूद कुरैशी साहब, इस वक्त हम देखते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है और उसके ऊपर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हुकूमत के लोग बार बार गिला करते हैं कि अदालतों से खुसूसी रिलीफ दिया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसके बावजूद अदालतों को छोड़ के बाहर की दुनिया से रुजू करना, क्या ये एक वाइज चीज़ है? इससे क्या फ़ायदा होगा? और ये जो मामला है इस पे हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी तनकीद हो रही है। फिर हम साथ साथ ये भी आज के प्रोग्राम में मामला रखेंगे कि जो इलेक्शन ना करवाने का फ़ैसला किया इलेक्शन कमीशन ने, जिस पे अब हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सिराजुल हक साहब जो जमात इस्लामी के रहनुमा जी, उन्होंने भी सरबराह हैं, उन्होंने भी इस सारे मामले को गैर आइनी करार दिया हुआ है। शेख रशीद साहब ने भी एक दरख्वास्त डाली हुई है। तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या रिलीफ चाहिए? शाह महमूद कुरैशी साहब, सबसे पहले तो आप लोगों को अदालतों से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, PDM की तमाम जमातों का ये मौक़िफ़ है, लेकिन उस रिलीफ को देखने के बावजूद भी अदालतों की बजाय आप लोग बैनुल-अक़वामी दुनिया से क्यों मदद मांग रहे हैं, वहाँ से क्यों इंसाफ मांग रहे हैं? देखिए, अदालतें कानून के मुताबिक फैसला करती हैं। अदालतें आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं। अगर हुकूमत झूठे केस बनाएगी और जबरन लोगों को FIR में फंसाएगी तो अदालतें इंसाफ करती हैं और उनके शुक्रगुजार हैं। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान का इस हुकूमत ने, PDM की सरकार ने इमेज बर्बाद कर दिया है। ये नाकाम हुकूमत है। माशी तौर पर पाकिस्तान की बदहाली जो आज है, 75 साल तारीख में इतनी महंगाई किसी ने नहीं देखी जो आज आप देख रहे हैं। अफरात सर की जरा आप देखें कहाँ पहुंचा है। तकरीबन 46-47% है आपका अफरात ज़र इस वक्त। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं था। अब दुनिया को एक मौक़िफ़ दिया जा रहा है और वो PDM का झूठ है। हम चाहते थे कि जो इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स हैं, हम अपना नुक्ता नज़र और तस्वीर का दूसरा रुख उनके सामने रखें ताकि वो खुद साहिब राय लोग हैं। जब दोनों की बात सुनेंगे तो खुद किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। लेकिन शाह साहब, इससे आप हासिल क्या करना चाहते हैं? आप खुद वजीर खारजा रहे हैं, आप सीनियर तरीन सियासतदान हैं। सच्चाई वो मुदाखलत करेंगे पाकिस्तान के मामलात में? बिल्कुल नहीं, मुदाखलत नहीं करेंगे। उनको बताना चाहते हैं कि किस तरह इंसानी हकूक को पामाल कर रहे हैं वो लोग जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं। पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले अपने आप को सियासी कहते हैं, जमहूरी कहते हैं। लेकिन शाह साहब, ये आपके हुकूमत में भी ऐसे ही केसेस बन रहे थे, सहाफियों को अगवा किया जा रहा था, उन पे गोलियां चल रही थी। टिट फॉर टैट की बात नहीं हो रही। जो चीज गलत है वो गलत है। इस वक्त ये गलत कर रहे हैं, निहत्ते लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। आज लाहौर में जलसा है मीनार पाकिस्तान में। मुझे बताइए, ये कहते हैं हम जमहूरी हुकूमत है, सो कॉल्ड। यहाँ पंजाब में एक निगरान सेटअप है, सो कॉल्ड, लेकिन आज पूरे जो पंडाल के गिर्द कंटेनर लगा रखे हैं, सील कर दिया लाहौर को। जगह जगह इनने छापे मारे हैं पूरे पंजाब में और सैकड़ों कारकुन तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार करनी है। इसे जमहूरियत कहते हैं? ये हकायक दुनिया को बताना हमारा फर्ज है। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, जो यहाँ ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रही है और जो आइन शिकनी हो रही है, जो आइन शिकनी की है। जो आपके साथ मैं जो गुजारिश करना चाह रही हूँ शाह साहब, जाहिर है सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप लोगों का मौक़िफ़ रोज़ आता है, खान साहब बैनुल-अक़वामी मीडिया को
इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो ये सारे हालात से तो वो आगाह हैं। आप कोई डिमांड भी कर रहे हैं इंटरनेशनल दुनिया से कि उनको क्या करना चाहिए, वो पाकिस्तान को कैसे डिक्टेट कर सकते हैं, हुकूमत को कैसे डिक्टेट कर सकते हैं? नहीं, जिन हुकूमतों से, जिन डिप्लोमेट से मेरा राब्ता हुआ है, वहाँ जमहूरियतें हैं, उनका एक कानून और रूल ऑफ लॉ में उनका एक अकीदा है, बिलीफ है। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर का नोटिफिकेशन दिया है, ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो अब अगर हम नहीं हकायक बताएंगे और हमारा मौक़िफ़ वो नहीं सुनेंगे तो फिर उन्हें एक तरफा खबर मिलेगी। और आप जानते हैं कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनके दबाव में है। तो इसलिए मैंने अपना फर्ज समझा, पार्टी ने अपना फर्ज समझा कि हम मिलकर इंगेज करें और अपना नुक्ता नजर उनसे पेश करें और उनके सवालात हैं हमसे मुतल्लिका तो उनका जवाब दें। अच्छा शाह साहब, जो इमरान खान साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट आज जारी किया गया, उसके बारे में बताइए। ज़ाहिर है ये बड़ी संजीदा बात है। इमरान खान साहब और आप लोग खुद पहले कई बार कह चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है। जी वजह, उनकी जान को खतरा वाज़े तौर पर आपने देख लिया। वजीराबाद में जो उन पे कातिलाना हमला हुआ वो जान लेवा साबित हो सकता था, वो तो अल्लाह का करम हुआ कि बचा हो गया और वो महफूज रहे। गोलियां लगी, जख्मी हुए, पर अल्लाह ने महफूज कर लिया। वो गोली जो नीचे लगी वो ऊपर लग जाती तो बहुत खतरनाक होती। लेकिन खतरात बिल्कुल हैं, लेकिन इन खतरात के बावजूद इमरान खान पाकिस्तान जिस खतरे से लाहक है उसकी आवाज बुलंद करने, हकीकी आजादी की जंग लड़ने के लिए, लेकिन ये हकीकी आजादी की जंग तो उन्होंने अमेरिका से लड़ने के लिए ऐलान किया था। जब आपकी हजूरे वाला, हकीकी आजादी के लिए कौम को तैयार करना पड़ता है, कौम को यकजा करना पड़ता है। इसी मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ाजार में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को तैयार किया था और नारा लगाया था, कट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। आज उसी सब्ज़ाजार में हम एक तहरीक का आगाज कर रहे हैं जो पाकिस्तान को हकीकी आजादी से हम किनार करेगी। आजादी किससे? मैं बताऊं, जहालत से, गुर्बत से, नाइंसाफी से। सही। अच्छा, एक आखिरी जो बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, बाजवा साहब का एक मुबैना इंटरव्यू जिसकी वो तरदीद कर चुके हैं, बहरहाल उसमें आपका भी जिक्र खैर है कि मई में आप लोगों को कन्वे किया गया था उनकी तरफ से कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है इलेक्शन कराने का, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने, आपने ये जवाब दिया। ये आपसे मंसूब है एक बात, ये दुरुस्त है? आप खुद फरमा रही हैं कि अपने इंटरव्यू की तरदीद कर चुके हैं। अगर वो तरदीद कर चुके हैं तो मुझे सवाल क्यों कर रही हैं आप? लेकिन ये आपको पता है कि ये इससे पहले जावेद चौधरी साहब के साथ भी ऐसी ही गुफ्तगू। देखिए बात सुनिए, देखिए सवाल ये है, या तो वो उसको ओन करें, अगर वो ओन करते हैं तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, और अगर वो डिसोन करते हैं तो फिर मुझे जरूरत ही नहीं बात करने की। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमसे बात कर रहे थे जी। और हमें ज्वाइन किया है जाहिद खान साहब ने, अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं लाल चंद मली साहब, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, राजा आमिर अब्बास साहब मारूफ कानूनदान हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। जाहिद खान साहब, आपने भी शाह साहब की भी गुफ्तगू सुनी है। आप लोग जो जमहूरियत पसंद हैं, जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, ये जो मनाजर हम देख रहे हैं, जिस तरीके से कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जैसे पॉलिटिकल नोयत के पर्चे उनके ऊपर दिए जा रहे हैं, किसी को कोयटा लेके जा रहे हैं, किसी को कौन से शहरों में FIR कटवा रहे हैं, तो ये आपको लगता है कि ये अच्छा एक तासुर उभर के आ रहा है आप सब जमहूरियत पसंद जमातों का? देखिए तंजीला, हम इसको अच्छा नहीं समझ रहे हैं, लेकिन यह खुशकिस्मत है। आप टीवी पे भी आप आके बात करते हैं, आप भी उसका पूछते हैं। हम तो ऐसे वक्त से भी गुजरे कि हमारा तो पता भी नहीं चलता था, कहीं उठा के ले जाते थे। याद होगा इस मुल्क के अंदर जब मार्शल लॉ लगा, हम लोगों ने उसका मुकाबला किया है। अभी इस वक्त तो इस मुल्क में जमहूरियत है, इनका हक है कि वो जलसा करे, जुलूस करे, पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अदालतों में जाके जत्थे साथ लेके जाएंगे तो आप क्या तासुर देंगे? फिर तो आप वाले भी कल अपना जत्था लेके जाएंगे तो आपके कोर्ट उसको जमानत भी देगा और उसको कुछ कहेगा भी नहीं। तो मेरे ख्याल में एक शाह कुरैशी साहब ने एक बहुत बड़ी बात की थी। उन्हें कहा कि जी अब ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इनसे जरा पूछ लेते कि जब तो वज़ीर ख़ारिजा था और वहां पे जो आपकी जर्नलिस्टों के साथ जो कुछ हो रहा था, आपने मोहसिन बेग का नहीं हवाला देकर मोहसिन बेग को पकड़ कर IPI वाले जिसको इस तरह मार के जब आपके टीवी पे आया
تو اس شامت قریشی صاحب نے اس وقت یہ ہیومن رائٹس کے وائلیشن کا ذکر کیا تھا. تو میرے خیال میں اور دوسری سب سے بڑی بات ہے, آپ نے صحیح سوال کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عدالتوں میں اس لیے نہیں جاتے کہ ہمارے جان کو خطرہ ہے. پاکستان میں تو ہر لیڈرشپ کو, چونکہ یہاں پہ ایسے جو صورتحال ہے جو 40 سال سے ہم نے افغانستان میں مداخلت کی, اس افغانستان کی مداخلت کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو علم ہے کہ 2013 آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ مناظر اچھے نہیں لگ رہے, لیکن آپ لوگ ان کی مذمت نہیں کرتے ہیں, یا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹٹ فار ٹیٹ ہو, جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا وہ ہو پی ٹی آئی کے ساتھ؟ نہیں, میرے خیال میں یہ آپ کے خود اپنے سے کہہ رہے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, نہ پولیس کے اوپر پیٹرولیم بم پھینکنا چاہیے, نہ پولیس کو چاہیے کہ وہ ڈنڈے مارے. اور جہاں تک انسو گیس کی بات ہے, شیلنگ کی بات ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. تنزیل, آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے خیبر پختونخوا کی ان کی 10 سال میں حکومت ہے, وہاں پہ نرسوں پہ ہوا ہے, وہاں پہ ڈاکٹروں پہ ہوا ہے, وہاں پہ ٹیچر پہ ہوا ہے, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے. یہ تو وہاں میں خیبر پختونخوا کے کچھ اور معاملات بھی ہیں, کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی طرف بھی آؤں گی, لیکن اس سے پہلے میں راجہ عامر عباس صاحب آپ کی طرف آؤں گی, پھر میں لال ملی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. عامر صاحب, یہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, ہمارے ہاں ایک نظام ہے, ظاہر ہے اسی نظام کے بینیفیشری پہلے عمران خان صاحب تھے, آج اگر پی ڈی ایم ان قوانین سے فائدہ اٹھا رہی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 2 غلط ایک صحیح بناتے ہیں, کل بھی غلط تھا آج بھی غلط ہے. جس طریقے سے بین الاقوامی حکومتوں سے اور وہاں کے فورم سے پی ٹی آئی مدد مانگ رہی ہے, وہ کیا بین الاقوامی فورمز کر سکتے ہیں؟ میں قانونی طور پر پوچھ رہی ہوں, کیا یہ اندرونی معاملہ نہیں ہوگا؟ کیا اس کو مداخلت نہیں کہیں گے اگر وہ کچھ کہتے ہیں؟ دیکھیے, بڑی تفصیل سے ابھی شاہ محمود صاحب نے بات کی, اور ان کی بات میں اس حد تک وزن ضرور تھا کہ جو ون سائیڈڈ آپ کا جا رہا ہے نیریٹو, کہ اگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ اس پارٹی پہ کچھ دہشت گردی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں پی ٹی آئی پہ, اگر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ کوئی دہشت گرد ہے, عمران خان صاحب پہ اگر 5 دہشت گردی کے پرچے کٹ جائیں گے اور اس قسم کی باتیں ہوں گی, تو obviously وہ پاکستان میں ایک سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بھی وہ ایک ریکگنائزڈ ورلڈ لیڈر ہیں. تو ایسی باقی نہیں ہے ورلڈ ریکگنائزڈ لیڈر, جن کو آپ سسلین مافیا کہہ رہے تھے, جن کو آپ چور کہہ رہے تھے, جن کے اوپر ہیروین, مطلب آپ سے مراد یہ کہ ان کی حکومت جن کے اوپر ہیروین جو ہے ان کی گاڑیوں سے برآمد ہو رہی تھی, وہ لیڈرز نہیں تھے. مطلب پاکستان میں کوئی بھی لیڈر ہے, کوئی بھی وزیر ہے, اس کا تاثر اگر باہر یہ جائے گا تو پاکستان کا نام کو بہت اچھا تو نہیں ہوگا. آج ان کو لگ رہا ہے کہ نام خراب ہوگا. نہیں, یہ نام پہلے بھی جو وہ لیڈرز ہیں انہوں نے بھی بار باتیں ہوئی, اور جب نواز شریف صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا 13 سازش کیس میں, پھر وہ بیرون ملک گئے تھے اور یہاں حکومت سے کر کے گئے تھے, تو آپ کے علم میں ہے کہ بیرونی طاقتوں نے اس میں انوالو ہوئی تھی, اور وہ رفیق حرارے کا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے وہ کرائی تھی. تو بات بیرونی طاقتیں اوبویسلی جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو وہاں پہ وہ نظر ضرور رکھتے ہیں. یہ وہ دور نہیں ہے کہ جی ہم سمجھے کہ جی بس ٹھیک ہے, نہ میڈیا ہے, نہ الیکٹرانک میڈیا ہے, نہ سوشل میڈیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ آپ بھی وہی بات کریں کہ بیانیہ جو دوسری طرف کا وہ جا رہا ہے. لال ملی صاحب, آپ چاہتے کیا ہیں ان حکومتوں سے جن کو آپ خطوط لکھ رہے ہیں, وہ کیا کریں؟ پاکستان سے تعاون ختم کر دیں, پاکستان سے اسٹیٹ ریلیشن شپ کیا بائیکاٹ کر دیں, کیا کریں؟ تنزیلہ دیکھیں, ہم نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. پاکستان کا میڈیا اس وقت مینیجڈ ہے. پاکستان کی عدالتوں پہ آپ دیکھ رہی ہیں جس طرح سے ان پہ آڈیوز اور ویڈیوز لا کر ان کے جلسوں میں ان کے فوٹوگرافز دکھا کر سپریم کورٹ کے ججز پہ حملہ کیا جا رہا ہے. یہ آپ لوگ یہ کیسے کہتے ہیں پاکستان کا میڈیا مینیجڈ ہے؟ مطلب پاکستان کا میڈیا کیسے مینیجڈ ہے؟ آپ لوگوں کے زمانے میں بھی چلتے ہوئے انٹرویوز بند ہو جاتے تھے, کوئی لائیو جا رہا ہوتا تو اس کو پتا چلتا تھا لائیو نہیں جا رہے, بلکہ اگلے دن نوکری چلی جاتی تھی, اور آپ کو پتا ہے ابھی تو وہ ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں. دیکھیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رول نہیں تھا. جس کا رول تھا آج کل وہ بڑے انٹرویوز دے رہے ہیں, پھر اس کو انٹرویوز کی وہ ان سے انکار بھی کر رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو میڈیا مینیجڈ ہے اس کو, اور پلس میں آپ دیکھیں اس ملک میں رول آف لا کی پوزیشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ, لا اور ہائی کورٹ نے جب فیصلہ کیا الیکشنز کا, اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور الیکشن کمیشن سے ڈیٹ مانگتے رہے, تو الیکشن کمیشن یہ کہتا رہا
कि हम डेट देने के अब इख्तियार हमें नहीं है। लेकिन आपने देखा कल और परसों उन्होंने यूनिलेटरली इलेक्शंस की डेट से विथड्रॉ कर लिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कल और परसों जैसे ही मीनार पाकिस्तान पे जलसे का ऐलान हुआ है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुन पंजाब से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आज जो है उसको एक अजीब बंकर टाइप लाहौर को बना दिया गया है, जहां पे लोग जो है जलसे में ना पहुंच सके, लोगों को झूठे केसेस में गिरफ्तार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो ये है तंजीला कि अब जो है नामालूम अफराद ने लोगों को डिसअपियर करना शुरू कर दिया है। अब हमारे वो माशवानी साहब है, ये नामालूम अफराद आप सही सोच समझ के कहिएगा। उस दिन खान साहब ने भी किसी को नामालूम अफराद कहा था, फिर वो आपके अपने पार्टी का बंदा निकल आया था। देखिए, आप इसको ये इंप्रेशन देने की कतन कोशिश ना कीजिएगा कि हमने को अजहर माशवानी को गिरफ्तार कर लिया है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। नहीं, मैं अजहर माशवानी की तो मैं मजम्मत कर चुकी हूँ उनके गायब होने की। बिल्कुल मैंने आपका ट्वीट देखा। तो यहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक जो है वो जो है सस्पेंड है। जाहिद खान साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाह रहे थे। जो आजकल वो हो रहा है वो बदला ले रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं, या आजकल जो हो रहा है उसकी मजम्मत कर रहे हैं। क्विकली बताइए कि ये जो सारी बातें मलिक साहब और राजा साहब गिनवा रहे हैं, ये सारी बातें जाहिर हो तो रही हैं। आप लोग आने दे सियासी कारकुनों को जलसागाह के रास्ते बंद करना, कंटेनर्स लगाना, इस तरह से गिरफ्तारियां करना, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो लगता है इमरान खान साहब का मौकफ आप लोग खुद मजबूत करते हैं इस तरह की सारी कार्रवाइयां करके। जी मेरे से सवाल कर रहे हैं आप? जी जाहिद साहब आपसे। अच्छा, देखिए एक बात है, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर चुका हूँ, लेकिन आपने तो इसको चाहिए थे मुस्लिम लीग का कोई बंदा बिठाते इनके साथ या पीपल पार्टी के, ये तो दोनों पीटीआई के लोग हैं। मैं तो आपको पता है हम तो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम हुकूमत में नहीं बैठे हैं। मैं हर उस एक्शन की जो आवाम की के जो एहतजाज है उसको रोकना किसी का कोई हक नहीं होता है। इन लोगों ने भी किया था, वो भी गलत किया था, ये भी करे, ये भी गलत किए थे। अगर इमरान खान अमेरिका में जलसे में खड़े होकर ये कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ के पंखे भी उतारूंगा, तो क्या वो जायज था? क्या वो सही था? इसके बाद जो कुछ यहाँ पे जो जर्नलिस्टों के साथ हुआ, तो जो उठा के लेके जा रहे थे, इनमें से किसी ने मजम्मत की थी, किसी ने इसकी वो किए थे। आपकी इस्लामाबाद में एक पुलिस अफसर को उठाया और 2 दिन से इसके मिनिस्टर कह रहे कि प्लान जगह पे लेके जा रहे, प्लान जगह। तीसरे दिन उसकी लाश अफगानिस्तान से मिली। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इन्हें जो 100 लोग मुझे आप बता दें कि जो टीटीपी के 100 लोगों को इन लोगों ने रिहा किया, किससे पूछा था? इन लोगों किसी पार्लियामेंट ने इसे मशवरा किया था क्या? हमसे जो हम लोगों ने कुर्बानियां दी थी जिस मुल्क के लिए, क्या हमसे पूछा गया था? वो जो 100 लोग हैं, जाहिद साहब ये लोग उसकी जाहिद साहब ये उसकी तरदीद कर चुके हैं ये कई बार कि हमने नहीं किया किसी को रिहा। कैसे तरदीद करती है? वो तो लिस्ट मौजूद है, वो तो आपके प्रेसिडेंट मौजूद है, प्रेसिडेंट ने तो उसका ऐलान किया था। तरदीद किस चीज का आप कर रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आता है। एक काम हुआ और आप उसकी तरदीद। दूसरा ये कि वो लोग अभी जमान पार्क में जो बैठे हुए थे, स्वाद के जो इकबाल खान है, वो कौन है? आप जानते हैं उसको? या उसके टीटीपी के जो अब और लोग उधर बैठे हुए, वो उधर क्या कर रहे हैं? देखिए, एक चीज है कि इनके ऊपर तो ये चीज, इनके जो मिनिस्टर थे हमारे सूबे में, इनके चीफ मिनिस्टर भी बता दे रहे थे, आखिर तक अभी तक बता दे रहे थे। तो आप जिस दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे इतराज करना आपके ऊपर तो जायज है। जहां तक अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाइयां आप उनकी मजम्मत करते हैं, मैं सिर्फ ठीक है कारकुनों को हरासान करना या साथी को गिरफ्तार करना, हम चूंकि आपको पता है कि हमारा एक हिस्ट्री है, हम इस चीज की मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा साहब क्या है जी ठीक है, सब कुछ क्या है, लेकिन उसने क्या, तो इनको उनके साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है राजा साहब, ये जो उसूल की बात है कि पीटीआई से सब लोगों का ये ख्याल है कि अब आप लोगों को उसूल की समझ है, ये मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ कि पीटीआई से सारे लोगों को ये गिला है कि आज आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ये नहीं करनी चाहिए, सहाफ़ियों को नहीं अगवा होना चाहिए, सहाफ़ियों को सेंसर उनके ऊपर नहीं इम्पोज होने चाहिए, सहाफ़ियों के ऊपर कदगर नहीं लगनी चाहिए। लेकिन खुद जब इमरान खान साहब के ज़माने में हो रहा था, कोई भी कर रहा था, उस वक्त इनके वजीर कहते थे कोई बात नहीं, 6 दिन रहेगा, अदालतें मौजूद हैं, जाएगा, मिल जाएगी ज़मानत। अब हम इनके पीछे पड़ जाते हैं जाहिद खान जैसे लोगों को और बाकी लोगों के, भाई आप लोग मजम्मत क्यों नहीं करते, आप लोग रोकते क्यों नहीं हुकूमत को?
उस वक्त तो हम ये भी नहीं कह सकते थे पीटीआई के मिनिस्टर्स को, वो तो हमें कहते थे भाई आप लोगों को क्या मसला है। देखिए तंजीला, पहले तो ये जो पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं, क्लियर कर दीजिए कि ठीक है पीटीआई का ताल्लुक होगा। ये अवामी नेशनल पार्टी के लीडर हैं। मेरे भाई को ये भी पता नहीं कि किस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं। एएनपी के वो जब आपको नहीं पता कि जी मैं एज ए कानून के स्टूडेंट के तौर पे बैठा हूँ और मेरा पीटीआई से कोई कानून के नहीं है, कानून के नहीं है। देखिए आप कानून के लिए बाधा न पहने, आप पीटीआई के ठीक है, मुझे इतराज नहीं है। मैंने तो वैसे उसको कहा कि उनको बिठाना, मुझे भी इतराज नहीं है कि आप चलिए इस बहस में नहीं पड़ते। राजेश साहब ये बताइए कि अब क्या करें। पीटीआई कहती है आज सारे उसूल सही होने चाहिए, आज इंसानी हुकूक बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे, कल भी आज भी। अब लोग कहते हैं आपको दोबारा मौका मिलेगा खान साहब, अब फिर यही करेंगे, सीखा नहीं आपने। देखिए लोगों को तो कहने का बिल्कुल हक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक सियासी नैरेटिव होता है, उसको जरूर लेके आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ देखिए कि अवाम क्या कहती है। क्या अवाम जो कहती है उसको आप कोई माना देना है या किसी ने कोई उसको मीनिंग देने हैं? क्या वाकई ही अगर इतने जो बाय इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं क्या उसको मानना चाहिए? क्या जो अवाम के वोट से लोग आ रहे हैं अभी, या जो अवाम का उनका क्राउड आता है, क्या उसको रोकना जमहूरियत का नाम है? क्या इलेक्शंस को डिले करना, जबकि पार्लिमानी जमहूरियत की बात की जाती है मुल्क में, तो क्या पार्लिमानी जमहूरियत इस चीज का नाम है कि पार्लिमान की जो 2 असेंबलियां हैं मुल्क के बड़े सूबों की, उनको खाली रखा जाए? क्या आईने पाकिस्तान 90 दिन के बाद किसी भी एक केयर टेकर हुकूमत को इजाजत देता है कि वो 90 दिन के बाद कंटिन्यू करें? मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, मैं आपसे मैं आईनी और कानूनी पोजीशन आप तीनों से ही पूछूंगी। इसी मामले पे हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जी तो बात करेंगे कि ये जो इंतखाबात का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्तें चली गई हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का ही ज़ाहिर फैसला है, तो तौहीन अदालत का मुर्तकिब कौन होगा? और आर्टिकल 6 का बड़ा चर्चा है, पाकिस्तान का एक रोमांस है यहाँ पे हमारा आर्टिकल 6 के साथ, कुछ उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लाल मलिक साहब, ये जो मामला है इलेक्शंस का, अब आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से जब रुजू कर लिया है, और आप लोगों को क्या इंतज़ार करना चाहिए? या आज इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं आइंदा का लाए अमल दूंगा और हकीकी आज़ादी, ये हकीकी आज़ादी तो ज़ाहिर है खान साहब ने मेरा ख्याल है 2014 से अब तक वो हकीकी आज़ादी की तहरीक ही नहीं चला रहे थे, या आज कोई नई तहरीक का ऐलान करने लगे हैं वो? शुक्रिया तंजीला। मैं एक छोटे सा कमेंट करना चाहूंगा जो टीटीपी के हवाले से बात की अभी जाहिद खान साहब ने। जाहिद खान साहब जो है बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है और बहुत ही मोअज़्ज़ज़ इंसान है। इनको पता होना चाहिए कि तालिबान को बनाया किसने, जो तालिबान पे के बाद फिर गुड और बैड तालिबान किसने बनाए, फिर तालिबान को कौन डील करता है, गिरफ्तारियां होती है तो उनको किसके पास होते हैं और वो उनके साथ किस तरह से डील करते हैं। जो सहाफियों की बात बार बार हो रही है, तो वो अब चाहे कि उन्होंने उस इंटरव्यू की तरदीद कर दी है, लेकिन उससे वाज़ेह हो गया है कि अगर सहाफियों के साथ कुछ हो रहा था तो उसमें किसका रोल था? उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल नहीं था, उसमें फिर इन बैड बॉयज का रोल था जो वो ये सब कुछ कर रहे थे। अब ये हुकूमत अगर चाहती है कि इनके साथ ज्यादतियां हुई थी, जिसने की थी, किसने की थी, उसके लिए बेहतर था ये एक पावरफुल कमीशन बनाते जो इसको एक्सप्लोर करते। अब जो आपने सवाल किया है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो जमहूरियत की दावेदार जमायतें हैं जो आइन की बड़ी तहफ़्फ़ुज़ की बात करती हैं, ये आइन इन्होंने तोड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और कोई, और जब आपके खास तौर पर इदारे सारे जो है इस पीडीएम हुकूमत को, जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे सवाए इसके हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम अवाम के पास जाए। और वो एक बिल्कुल जमहूरी और आईनी तरीका है, और वो हमने एक तरफ तो हम कोर्ट्स को अप्लाई करेंगे, एक तरफ हम आप देखेंगे आज लाखों लोग इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान पे जमा होंगे, हम इमरान खान साहब उनसे मुखातिब भी होंगे और हम अवाम की मदद से अपना
अपनी तहरीक, अपनी जदोजहद जो हकीकी आजादी की है वो जारी रखेंगे। और ये हकीकी आजादी इलेक्शंस के लिए नहीं है, हकीकी आजादी है इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए, एक सिविलियन रूल कायम करने के लिए, अवामी राज कायम करने के लिए, चोरों से जान छुड़ाने के लिए, करप्ट लोगों से जान छुड़ाने के लिए, लेकिन आप लोगों को पहले मौका मिला था ये सारा कुछ करने का, आपने क्यों नहीं जान छुड़वाई गुर्बत से? आपने क्यों नहीं सारे वो काम किए जिसका भी आपने? मैं आपको बस वापस आऊंगी कि आपने क्यों नहीं किया। लेकिन राजा साहब, आप इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी के सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने अमेरिका बहादुर से पहले गुलामी का नारा लगाया कि हमने इस गुलामी से निजात करनी है। आजकल आप देखें कि अमेरिकन एक के बाद एक खबर सामने आती है, लॉबीज हायर कर रहे हैं, लॉबिस्ट हायर कर रहे हैं और अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को दुरुस्त कर रहे हैं। पहले वो कह रहे थे इम्पोर्टेड हुकूमत है, फिर उन्होंने कहा नहीं एक्सपोर्टेड एक पूरा मामला था, मेरे खिलाफ साजिश थी। तो क्या किससे हकीकी आज़ादी चाहिए खान साहब को? देखिए, असल चीज होती है कि पॉलिटिकल पार्टी जब कोई नैरेटिव देती है तो उसी की बेस पे उसने अगले इलेक्शंस में जाना होता है, उसी की बेस पे उसने अवाम में जाना होता है और अवाम देखती है कि आया वो नैरेटिव जो है वो उनको भा रहा है या नहीं, और अवाम क्या वो बाय करती है या नहीं। मौजूदा पीडीएम की जो हुकूमत है, ये हुकूमत में आई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके कि जी गवर्नेंस का इशू है और महंगाई बहुत ज्यादा है और महंगाई को खत्म करने के लिए। अब ये दो नैरेटिव थे जो अवाम ने दिए कि खान साहब आजादी की बात कर रहे थे, खान साहब कह रहे थे कि एक साजिश हुई है, खान साहब कह रहे थे कि मेरे खिलाफ अंदरूनी बैरूनी साजिश में हुई है। अब हमने देखा कि अवाम ने जो मौजूदा हुकूमत का नैरेटिव था उसको उन्होंने परखा कि जी क्या महंगाई कम हो गई, क्या महंगाई में हमें चीजें सस्ती मिलनी शुरू हो गई, क्या फ्यूल की प्राइस नीचे आ गई। तो अल्टीमेटली अवाम को यहाँ से एक बंद दरवाजा मिला और ऐसा हुआ कि कुछ चीजें मजीद से मजीद महंगाई की जो है हर लिहाज से शराब। अच्छा, महंगाई के खिलाफ तो जद्दोजहद करनी चाहिए सबको, लेकिन मैं असल में आपने जो बयानिए की बात की, मैं जरा जाहिद खान साहब से उस पर कॉमेंट ले लूँ। जाहिद खान साहब, इमरान खान साहब बयानिए में ज़ाहिर हावी हैं आप सारी जमातों के ऊपर, जो उनके मुखालिफ जमातें हैं सियासी और नज़रियाती तौर पर, उनसे जो अलग तर्ज सियासत पे यकीन रखते हैं। आप लोगों को बयानिए की इस जंग में जो शिकस्त है, वो आपको लगता है कि आप लोग उसका जो डैमेज है वो कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए तंजीला, एक बात पहले मलिक साहब ने एक बात की, मैं फिर कमेंट करके फिर आपके सवाल के जवाब देता हूँ। मलिक साहब ने कहा था कि आपको पता है कि तालिबान किसने बनाया। बिल्कुल, इस मुल्क में जो लश्करें बनाए थे और इसलिए बनाए थे कि या तो कश्मीर को हम फतह करेंगे या अफगानिस्तान को 5वां सूबा बनाएंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट नीति है, तो इसमें दो राय है नहीं। लेकिन क्या आपके वक्त में जब दोहा मुज़ाकरात हो रहे थे और आपके इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी अफगानियों ने गुलामी की जंजीर तोड़ दी है, और वहां पे आपके वक्त में जनरल पेश हामिद वहां गया अफगानिस्तान में, वहां बैठे होटल में चाय पी के ये तस्वीरें आ रहे थे और डिस्कशन हो रही थी, तो उसने अपने मुल्क के लिए कोई बात तो की नहीं है। हम ये नहीं समझते हैं कि जी आपने बनाया, लेकिन आपने सपोर्ट किया। हम तो सपोर्ट की बात कर रहे हैं। हमारे साथ में 2012 की बात करता हूँ, 2012 में बशीर बिलोर अल्लाह पाशे जब शहीद हुआ तो हमने एपीसी बुलाई इस्लामाबाद में। हम दो पार्टियों ने बाइकाट किया, जमात इस्लामी ने और पीटीआई ने। ठीक है, मैं जाहिद साहब से मैं कता कलामी कर रही हूँ, मैं इसी नुक्ते से गुफ्तगू को जोड़ूंगी। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, वक्त क्योंकि कम है। ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी प्रेम, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बादियो नज़र में ज़ाहिर ये आइन से इनहराफ है कि नवे रोज़ में इलेक्शंस नहीं होंगे। जाहिद खान साहब, अब इस सारे मामले को कंक्लूड करते हुए आपके ख्याल में क्या हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं और क्या आप तजवीज़ करते हैं सियासी जमातों को क्या करना चाहिए? देखिए तंजीला, एक बात मैं कहना चाहूँ, मैंने वो बात कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं थोड़ा सा उस पर करके फिर आपकी सवाल पे आता। मैंने यही कहा था कि 2012 में हमने जब बशीर बिलोर अल्लाह पाशे वो शहीद हुए तो हमने सारी पार्टियों को इसी सूरत हाल पे कि जी हम मिलकर बैठ जाए सारी पॉलिटिकल पार्टी कि हमें ये रियासत तहफ़्फ़ुज़ देता है कि नहीं देता है, अगर नहीं देता है तो इसके लिए क्या किया जाए। लेकिन ये दो पार्टियों ने बाइकाट किया, तो उनकी मर्जी थी, बाइकाट किया।
2013 में जो हमारे साथ कुछ हुआ आपको याद मालूम है कि पीटीआई बड़ी आराम से जलसे कर रहे थे, हम लोग अपने शहीदों के जनाजे उठा रहे थे। 2018 में भी ये हमारे साथ हुआ। मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा था जब हारून बिलूर शहीद हुआ, तो वह एक जगह से आ रहा था, पहाड़ी से नीचे उतर के आ रहा था, तो मुझे एक मेजर साहब का टेलीफोन आया कि जी आप रात को क्या करके फिर रहे हो? तो मैंने कहा कि मेरे भाई मुझे घर में आके कोई वोट देगा अगर मैं नहीं फिर रहा हूँ। मैंने अपनी पार्टी को उस वक्त कहा था कि हमें बाइकआउट करनी चाहिए क्योंकि हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा है। अभी भी ये हमें तो अभी भी शक है कि जब इलेक्शन होगा, अल्लाह करे इलेक्शन हो, क्योंकि हम तो जमहूरी लोग हैं, हम तो इलेक्शन से न भागने की सोचते हो। हमने तो 100 साल जिंदगी तो करना क्या चाहिए सियासी जमातों को, क्विकली अगर बता दें। हाँ, अब ये देखिए जी, बगैर इसकी कोई बात नहीं। उससे कि एक प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि जब मुझे आईन में अमेंडमेंट या बिल लाने के लिए था तो मैं एजेंसीज को कहता था कि मैं बंदे ला के दे। ये चीज हमें खत्म करना होगा। ठीक है राजा साहब क्या करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से क्या, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से क्या रिलीफ मिलेगा? सारे पॉलिटिकल पार्टी बैठकर हमें सोचना होगा कि इस पार्लियामेंट के जरिए, इस आइन के जरिए इस मुल्क को चलाना है। ठीक है जाहिद साहब, वक्त जरा कम है। जी राजा साहब क्विकली क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से क्या रिलीफ मिलेगा और सियासी जमातें क्या करें? देखिए सियासी जमातें अगर कोई उसका सियासी हल ढूंढना चाहें तो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर ये इलेक्शंस 90 डेज की बात हो रही है और जैसे कि कहा जा रहा है कि जी फिर यहाँ पे सूबाई हुकूमतें इंटरम नहीं होंगी और नेशनल असेंबली के इजलास आ जाएंगे, तो जब 2 माह बाद भी नेशनल असेंबली के इलेक्शंस में जाना है तो क्यों नहीं अब ही नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व कर दी जाती, सिंध की और बलूचिस्तान की हुकूमतें भी डिसॉल्व करके पूरी कौम को इस चीज से निकालना चाहिए और एक जनरल इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी चाहिए। और ये आई थिंक ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं कि जिस पे सियासी जमातों को इतराज होना चाहिए। ठीक है, और यही वे फॉरवर्ड है और कोई वे फॉरवर्ड मुझे नजर नहीं आ रहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा से कह दे और फिर वो वजीर आजम साहब को बुला लेगी कि बताइए हमारी ये डायरेक्शंस हैं, ये पैसे क्यों जा रहे हैं लैपटॉप्स को। ठीक है, तो आपको लगता है कि तौहीन अदालत जो है वो शहबाज शरीफ साहब पे भी लग सकती है, हाँ या ना? मैं जल्दी से जवाब दे दें। बिल्कुल लग सकती है। लाल मलिक साहब क्या करेगी पीटीआई? बात करने के लिए तैयारी की बात भी करते हैं लेकिन इल्जाम तराशियां भी खत्म नहीं होती। जी मैं तो मुझे बड़ा हंसी आ रही है, ये कह रहे हैं जाहिद साहब कि हमें इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए जो है एजेंसीज का किरदार खत्म करना होगा। लेकिन जो रिसेंट इंटरव्यू आया रिटायर्ड बाजवा साहब का, उन्होंने कहा कि जो हम शहबाज शरीफ ने जब अपने बेटे को नामजद किया चीफ मिनिस्टर के लिए तो मैंने उसको डांटा और वो सर झुका के सुनता रहा। अब ये इनका प्राइम मिनिस्टर है और ये चाहते हैं कि एजेंसीज का किरदार खत्म हो, तो ये कैसे मुमकिन है? चले बाजवा साहब जाते जाते ये कह गए थे कि हमारा जो है वो सियासत से किरदार खत्म हो गया, वक्त क्योंकि खत्म हो गया, और बाजवा साहब ने इस इंटरव्यू की तरदीद भी कर दी है। तो इस पे अगले प्रोग्राम में फिर बात करेंगे। तीनों मेहमानों को शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।